हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल लीगर क्लासेज पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 7 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 1 से लेकर 6 तक का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग आराम से जाकर देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में हम 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2018 और 19 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बातचीत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा? फर्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। हाँ, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर डेली आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी किया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमानित समिति। अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 करा, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा ऑब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप से संबंधित है। अगर पूछा जाएगा कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है, तो आप लोग लगाइएगा ड्रॉप शब्द से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग को कौन हटा सकता है? के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ईगर क्लासेज, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इस ईगर क्लासेज के नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? अध्यक्ष। ये हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 4 करा, राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हुआ आप लोग बताइएगा लाइव चैट सेक्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य। ठीक है, चालुक्य। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजवंश में किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, चालुक्य लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि परमाणु केंद्र परमाणु संख्या खाली स्थान की कुल संख्या होती है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या खाली स्थान की कुल संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन में। ठीक है, प्रोटॉन में। ठीक है, और हमारा बी ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 6 कह रहा है कि अनाज जमा मुख्य रूप से खाली स्थान लगाए जाते हैं। अनाज जमा मुख्य रूप से लगाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा लाइव चैट सेक्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसर में। ठीक है, और केसर में अनाज जमा मुख्य रूप से लगाए जाते हैं, ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 7 करा, भारत के किस राज्य में जवानी एवं संवारायण पहाड़ी स्थित है? भारत के किस राज्य में जवानी एवं संवारायण पहाड़ी स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग दीजिएगा लाइव चैट सेक्शन में। ये सब 2018 और 19 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 और 19 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। याद रखिएगा, भारत के किस राज्य में जवानी और संवरायन पहाड़ी स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। तो ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की गुणवत्ता इसके खाली स्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी के द्वारा ध्वनि की गुणवत्ता निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 करा, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बताइएगा पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हमारा ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल पाल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 10 करा मिलिंद पनाह पाठ किससे संबंधित है? मिलिंद पनाह पाठ किससे संबंधित है? तो बताइएगा मिलिंद पनाह पाठ किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से मिलिंद पनाह पाठ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 11 का हेड बॉल खेल के क्षेत्र में को क्या कहा जाता है? हेड बॉल खेल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हेड बॉल खेल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये सभी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट। हेड बॉल खेल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोर्ट। हमारा ऑप्शन नंबर सी है, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 करा पशुपति की काल में मनाया जाता है। पशुपति की काल में मनाया जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? पशुपति के काल में क्या मनाया जाता है? हड़प्पा संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति पशुपति के काल में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 13 करा निम्न में से कौन सा एक हवादार बीमारी है? निम्न में से कौन एक हवादार बीमारी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शासन। शासन एक हवादार बीमारी है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? निम्न में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जो कि 2018 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है, तो बताइएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग खाली स्थान कहा जाता है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को खाली स्थान कहा जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सार्वजनिक लक्षणों के की तरह शादी। सार्वजनिक लक्षणों की तरह शादी। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो बताइएगा नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक है। हमारा डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारा बी ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 का थल घाट मुंबई और खालिस्तान को जोड़ता है। थल घाट मुंबई और खालिस्तान को जोड़ता है, तो बताइए थल घाट और मुंबई और खालिस्तान को जोड़ता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्यों हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक को। मुंबई और नासिक को थल घाट जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो क्या होगा आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग कप। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट का विश्व कप से संबंधित नहीं है? कलिंग कप। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद है? पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद है? तो बताइएगा पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, XY पुरुषों में जीन मौजूद है, सेक्स जीन मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए लड़कियों में कौन सा होगा? लड़की में हो जाएगा XX। ठीक है, लड़की में XX हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? भारत में आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद
267 के तहत भारत में आकस्मिक निधि आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन से द्वीप हैं? नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन से द्वीप हैं? नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। और एग्जाम में पूछा जाएगा कि नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है, तो लगाइएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 23 का निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम और राजा है? निम्नलिखित में से कौन अंतिम और राजा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर। याद रखिए ग्रेटर सबसे अंतिम और राजा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। अपना बिहार में खनन चित्रकला प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तराई। तराई एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ईगर क्लासेज 7250, ठीक है। और इंस्टाग्राम ID भी फॉलो कर लीजिएगा, ईगर क्लासेज 7250। प्रत्येक क्लास 7:30 बजे शाम को जुटता है, ठीक है। प्रत्येक क्लास 7 बजे शाम को चलता है, ठीक है। थैंक यू, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।